कुछ नहीं, बस हमारे मित्र की शादी हुई है तो गांव में जुलूस निकल गई है। रिचुअल्स वगैरह हुए, यहाँ पे सब कुछ हुआ, सुबह से शाम हो गई। अब तक फीस दिखा कि नहीं देखा आपने? ये जाने वाला है ऐसे ही वीडियो में, मैं डालने वाला हूँ, मैं एडिट नहीं करूँगा इसको। नहीं, ये यहाँ की परंपरा है कि आप चेहरा नहीं देख सकते। तो आपको कैसे पता कि जो आप पसंद किए थे वही चीज़ है? अरे ये से कटोरी में पीने का ट्रेडिशन सही है यहाँ पे। ऐसे कैसे 4 घंटे पहले निकलता है? अहमदाबाद से सामने ड्रोन है और हमें ही ले रहा है वो। बज रहे हैं सुबह के 7। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फोटो बॉम्बिंग करने ये हमारे पीछे आ गए और आज का दिन बेहद ही कमाल होने वाला है। हम आपको लेके चलने वाले हैं बाराती और हमारे सारे मित्र भी हमारे साथ हैं। दूल्हा मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली। हाँ भैया जी, आप भी हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर रिकॉर्डिंग। और ये आउटफिट भाई सबने कमाल के पहन रखे हैं। आ जाओ, पीछे आ जाओ तब तो दिखेंगे, आगे चले जाओगे तो कहाँ से? तो ये इस वक्त हम कुछ अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। पता है, जब अब अच्छे आउटफिट्स पहन लेते हैं, कई लोगों का शौक नहीं होता फोटोज एंड ऑल लेने के लिए, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक ढंग की पिक्चर्स ना आ जाए दिल को चैन नहीं आता, एंजॉय नहीं कर पाते उस मोमेंट्स को। तो सबसे पहले फोटोग्राफी मेरे लिए अगर मैं कहूँगा तो अगर मौका है तो मैं लेना प्रेफर करता हूँ। अच्छे से फोटोज आ गए उसके बाद और कोई प्रक्रिया की जाएगी। तो भैया जी हो गए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस तैयार और इसमें ही शादी के लिए जाएंगे। मुझे लगता है अराउंड 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही बारात है। और भाई जब एक बैग मुझे कैरी करना पड़ रहा है अपने साथ, कैमरा इक्विपमेंट्स और चार्जर एंड एवरीथिंग के लिए। अब क्या ही बोलो। पहली बार मैं बारात निकल रहा हूँ राजस्थान के किसी शादी में, और राजस्थान में ही। हेलो दर्शकों, सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब हम बारात की प्रस्थान की तरफ लेके चल रहे हैं, तो चलिए आप हमारे साथ आज भी। आप और ये आउटफिट के बारे में जरा कुछ बताइए। किस बारे में? जो पहने आप। ये मतलब समाज की जो है, हिंदू धर्म में जो हमारा चौधरी जो गोत्र है उसमें हमारा यही वेशभूषा चलता है और यही मंडप में पहन के घुमाया जाता है। सारे बैठ चुके हैं गाड़ी में, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ही जाना है हमें, राइट? 10 से 12 किलोमीटर। कैसे हो बच्चों? पहली बार राजस्थान के बारात में जा रहा हूँ मैं। राजस्थान के अंदर पाली जिले में हम इस वक्त। अब मुझे एक बात का दुख हो रहा है कि मेरा साफा खुल गया है, हालांकि मैं कार में ही बैठा हुआ था। हाँ भैया जी, हाँ अभी अंदर ही चला जाता हूँ मैं भी। रुकने बोलो। अभी तक हम लोग ट्रिपलिंग करके आ रहे थे और ये गाड़ी ऑलमोस्ट खाली ही जा रही है, तो इसमें हमने सोचा कि रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। थैंक यू काकू। आगे जी ये गाड़ी में। साफा मेरा ये थोड़ा सा खुल गया है, अब इसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, रेडीमेड टाइप में ये, इस वजह से मैंने गाड़ी में वो व्यवस्थित किया। पब्लिक को किसी को मेरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि नहीं, मतलब मैं अभी बारात लेके मैं जा रहा हूँ, खड़ा खुडारा गांव जा रहा हूँ, मेन रोड के ऊपर चल रहा हूँ। अभी शेख ना का आया है तो अच्छी बात है, सब ठीक है। मेरा व्यवस्थित परिवार यूँ जो ऊपर वाले जो करता है वो काफी, वो मैं हाथ जोड़ को बोलता हूँ। महात्मा जी बैठे हुए हैं, उनके मुस्कुरा दे। हाँ ऐसा ही मुस्कुराते रहिए। हाँ देख रहा हूँ भैया। गालियाँ देते हैं। अच्छा ये गालियाँ चल रही हैं, ओके। ये लड़की पक्ष है, सामने वाला लड़का पक्ष है, और दोनों में कम्पीट हो रहा है कौन अच्छा डांस करेगा, कौन कितना एनर्जेटिक है और कौन कितना गालियाँ बढ़ रही है, और कौन कितना अच्छा गालियाँ भी दे सकता है।
इतना खुश था, अब थक गया लगता है, टायर्ड हो गया है। हमारा दोस्त शांति से बैठा है चुपचाप। यहीं पे छोड़ देता हूँ अभी, अब वो वापस बनाया नहीं जा सकता उसको। शूज़ अभी थोड़ा पैरों को काट रहा है तो हैंडी प्लस ढूंढ रहा हूँ, अगर किसी शॉप पे मिल जाए तो। हालांकि बहुत सारी शॉप तो है नहीं यहाँ पे। मेडिकल भी है, चलो यहाँ मिल जाएगा। और ये मेडिकल स्टोर था इकलौता इस एरिया में, और यहाँ पे हैंडी प्लस वो कटने के बाद जो साटते हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। क्या ही कहें अभी। चलो अब जैसे तैसे थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। और इतनी सारी गायें हैं यहाँ पे, कोई भी बांध ही नहीं गई है, पर कोई भी यहाँ से कहीं और जा भी नहीं रही, यहाँ पे ही मोस्टली है। ये बहुत ही पास आ गई। जा बेटा, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, रास्ता ही बदल लेता हूँ अपना। हालांकि मुझे डर तो नहीं लगता, बट स्टिल ये माला कैसा लग रहा है ये बताओ। वो साफा मेरा ख़राब हो गया, वरना ये माला और बेहतर लगता। कृष्णा जी का एक बहुत ही बढ़िया सा पेंटिंग बनाया है, कह सकते हैं, प्रतिमा नहीं है। शादी की रिचुअल्स यहाँ पे आरंभ हो गई है। इनका पोशाक जो है, जो दूल्हा पहन के रखे हुए हैं, वो थोड़ा सा वियर्ड डेफिनेटली है। सबका अपना ट्रेडिशन होता है ऑफ कोर्स, बट मेरा दोस्त पूरे दिन एकदम बन ठन के घूम रहा था। शादी के 1-2 दिन पहले तक बांडोली हुई, दूसरे कार्यक्रम हुए जो आपने लास्ट वीडियोस में देखे। और आज शादी के दिन उनका वही ट्रेडिशनल पोशाक है जिसे पहन के आपको बारात लेके आनी होती है, शादी होती है, और इसी पोशाक में विदाई भी होगी। सुबह में लगभग हम यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और शाम के लगभग 5-6 बजे के आसपास अनुमानित है कि बारात हमारी वापस लौटेगी। दिक्कत अब ये हो गई है कि ये बैग लेके आया ताकि मेरे कैमरा गैजेट्स, फ़ोन एंड एवरीथिंग चार्ज एंड ऑल हो सके, और जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है कुछ हद तक हो सके। किंतु हो गया है लोचा एंड उल्फत। पावर बैंक तो है, पर जो डेटा केबल उसमें लगता है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, वो उपलब्ध नहीं है इस वक्त मेरे पास, छूट गया है। तो अब ये बैग भी ऑलमोस्ट बिना काम का हो गया मेरे पास। सारे बुजुर्ग यहीं पे बैठे हुए हैं, इनका अपना अपना इंतजाम है। एक चीज और है, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत में, लड़के वाला पक्ष होता है उसको पलकों पे बिठा लिया जाता है, काफी ज्यादा इज्जत सत्कार वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे नहीं है वैसा कुछ, और साथ ही एक जगह के बेसिस पे चीजों को जज नहीं किया जा सकता। यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब का जिक्र मैं आपको नहीं करूँगा। शादियों में नाश्ता खाना एंड ऑल खाने का एक अलग ही मजा है अपना, जो कि आरंभ है हमारा। मारवाड़ी समाज बहुत चांगला समाज रहने का ना, मस्त समाज है ना भाई। इधर है ना सब कुछ तुमको मिलेगा, खाने को, पीने को, लड़की, मतलब शादी के लिए सब कुछ, सब फ्री में मिलता है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा दे देना पड़ता है। नहीं, डेज वेज भी नहीं लेते वो लोग, नो चॉइसेस। मतलब अब हम विस्तार में नहीं बता सकते। हमारे समाजों ने हमें एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई है, वो है आंखों पर पट्टी बांधना। आंखों पे पट्टी वाली बात को विस्तार में बताया नहीं जा सकता, पर हाँ ये चीज़ तो है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको आपको लेके चलनी होती है साथ में, चाहे आप अग्री हो डिसअग्री हो, यू हैव टू डू इट। गजब बेइज्जती है यार। ये कहाँ है? दूल्हा के दोस्तों को नाश्ते के लिए वेट कौन कराता है? कहाँ बैठा है जब अंदर अच्छी बढ़िया चक्का वाला कुर्सी है? हम देखे, हमारे लिए स्पेशल तो 7 मिठाई वाली होनी चाहिए थे ना। इसमें मेन काजू बर्फी के वर्क वाली मिठाई तो गायब है। गजब बेइज्जती है। ये वाली सीन आपने पंचायत में देखी है, पंचायत वेब सीरीज देखी है, मैं उसको बेवजह प्रमोट यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखिए, 2 सीजन उसके आए हैं, बेहद ही कमाल है, गजब है। गांव भ्रमण की प्रक्रिया आरंभ है अभी। ये दूसरे जिस गांव में हम आए हैं बारात लेके, और हर एक गांव में एक ऐसा पोखरा जरूर होता है। आपके गांव में ऐसा कुछ है क्या? मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा तालाब है, और उसमें जब ऐसे पानी सूख जाता है, इनफैक्ट ज़्यादा भी रहता है तो भी मछलियाँ और पकड़ते हैं। और फिशिंग तो मेरी फेवरेट चीज़ है, बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा निपुण नहीं हूँ, पर मुझे बहुत पसंद है, काइंड ऑफ मेरी हॉबी है फिशिंग। ट्रेडिशनल अटायर में है ये दोनों अपने, कुछ इस प्रकार से इनकी शादियाँ होती है। यहाँ दुल्हन बैठी हुई है, ये दूल्हे हैं, पंडित जी हैं, ये फेरे आरंभ हो गए हैं। टोटल 4 फेरे हुए यहाँ पे।
स्टार्टिंग में 3 में लड़की आ गई थी और 1 में लास्ट वाले आखिरी चौथे में लड़का आ गया था। ये जो रिचुअल्स वगैरह देखे आपने, पहनावा ओढ़ावा देखा, ये जो आपने कल्चर देखा, सभ्यताएं देखी, जिस प्रकार के पोशाक दूल्हा दुल्हन पहने हुए थे, पूरे राजस्थान में मारवाड़ियों में ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करता है आपकी समाज से, यानी कि आपका सरनेम क्या है, आपका पर्टिकुलर कल्चर क्या है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आपको सुनने के लिए मिलेगा, हर एक मारवाड़ी इस शब्द का प्रयोग करेगा। अगर आपका राजस्थानी कोई दोस्त है तो समाज, किस समाज से मैं हूँ, किस समाज से वो है। इनफैक्ट मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, मुझसे कई लोगों ने पकड़ के पूछ लिया, अच्छा कौन से समाज से हो? पूछ तो राजस्थानी में रहे, पर फिर उनको पता चल रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे मारवाड़ी नहीं आती, तो अच्छा कहाँ के हो, क्या ये है? तो बाय द वे मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। बट एनीवे हर कुछ एक रीज़न के लिए होता है और यहाँ पे शादी आप और हम मिलके एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको इस वीडियो में? पूरी तैयारी चल रही है। ये इस वक्त हमारे गैंग के मेंबर्स हैं। तो बेसिकली ऐसा हो गया ना कि वो कैमरामैन वाले मेरी टीम बन गए। अब नीरज को चाहिए फोटोग्राफ्स उसके और वीडियोस चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, स्पेसिफिकली रील्स टाइप में। अब वो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, मैं अगर वहाँ पे नहीं भी हूँ तो इन लोगों को भेज के बुलवा रहे हैं कि भाई वो तो रिकॉर्ड कर दो, वो तो रिकॉर्ड कर दो, और बाद में उसको रील भी देना पड़ेगा। चलो कोई ना नीरज, हमारी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट हो जाएंगे ये सारे वीडियोस जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अब हमसे करवा रहे हो। और एक चीज़, कॉन्फिडेंस हो तो नीरज भैया जैसा हो। तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, बहुत भर के रखा हूँ मैं तुम्हारे लिए। बड़े ताऊ जी। शादी के फेरे हो गए, बहुत सारी रस्में हो गई, और सबसे मजे की बात ये है कि अब तक दूल्हे ने दुल्हन का मुख ही नहीं देखा, चेहरा ही नहीं देखा। तो ये हुई ना एक कमाल की बात। अभी भी आया था, बोलता है भाई इंतजार कर रहा हूँ कब चेहरा देखने के लिए मिल जाए। मुझे निमंत्रण देंगे, मतलब दामाद को वहाँ पे बुलाएंगे, फिर तो मैं वहाँ जाऊँगा तो दामाद के गाने गाए जाएंगे। ये बताओ अभी तक भाभी का चेहरा देखे हो कि नहीं देखे हो? बताना चलो। वीडियो कॉल और जब फर्स्ट टाइम मिले तो तभी देखा हुआ है। अभी शादी में देखा कि नहीं देखा? अभी पूरी शादी हो गई, बंदर में बन गए, उन्होंने मुझे देखा होगा, मैंने नहीं देखा। चेहरा ही नहीं देखा है, पूरी शादी हो गई। ट्रांसपेरेंसी रहती है ना उन लोगों के अंदर, हमारे अंदर है ना सीधा ऐसा व्हाइट कपड़ा पूरा पहना देते, पूरा एकदम ढक डालते दुल्हन। दरअसल आपको इस दिक्कत के बारे में क्या बताओ, आपको वर्णन ना करो तो वही बेटर है। एक कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल, आपको एक तो नाइट में जो ज़्यादा डांस हो गया उसकी वजह से पैर पूरे जाम हो चुके थे, ठीक है। प्लस सोने को बिल्कुल मिला नहीं, सिर्फ मात्र 3 घंटे के लिए सोने को मिला है, उसके अलावा कोई सोने को नहीं मिला है। फिर कंटिन्यू वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने का और वापस यहाँ से पैरों पे खड़ा रह गए। जब पैरों को रिलैक्स मिला था तो पैरों ने अपने सांसें छोड़ दी कि भाई अब हम तेरा सहारा नहीं बन सकते हैं। एक्चुअली पिछले 2 दिन से 3-3, 4-4 घंटे डेली नाचा है ये लड़का। ऐसा हो रहा था ना, ग्रुप में लोग आ रहे थे, थक जा रहे थे, बैठ जा रहे थे, फिर दूसरा ग्रुप आ रहा था उनके साथ भी, मतलब कंटिन्यूअस 3-3 घंटे, समझ सकते हो आप। और फिर कभी कभी ऐसा हो रहा था कि सारे थक के बैठे हुए हैं, ये अकेले नाच रहे हैं। एक गैंग ऐसे भी है, बारात में आए हैं, बैठ के गेम खेला जा रहा है। एवरी वेडिंग सीन्स बी लाइक। पिछले वीडियोस में आपने बहुत कुछ देखा, इनफैक्ट ये वीडियो में बारात आई है और यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी रिचुअल्स हैं वो हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। इनफैक्ट रिचुअल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पंडित एंड एवरीथिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और साथ ही साथ जो बाराती हैं वो इधर उधर ऐसे ही कुछ पड़े हुए हैं, कुछ खास करने के लिए एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग नहीं है। उत्तर भारत में नचनिया बुला के नचवा दिया जाता है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें, और प्लस बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं और करने के लिए बहुत कुछ होता है, चाहे वो बाराती हो, घराती हो, या फिर दूल्हा दुल्हन हो, या फिर कोई भी हो, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जब सब कुछ से इंसान थक जाएंगे तो राजनीति की बातें एटलीस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 2-4 लोग उधर, 2-4 लोग इधर से कोहनियार हैं, कह सकते हैं कि बेसिकली अभी आप लोगों ने जो शादी देखी, ये यहाँ पर हम उपस्थित हुए, ये चौधरी समाज की शादी थी। जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया डैट इनके यहाँ पर फेरे जो है ओनली 4 फेरे लिए जाते हैं। पहले 3 फेरे लड़की के द्वारा लिए जाते हैं, लास्ट का जो फेरा एक होता है वो लड़के के द्वारा लिया जाता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम द राजपुरोहित समाज, तो हमारे में बेसिकली वही शेरवानी भी चलती है, हमारे में रजवाड़ी पोशाक रहती है वो भी चलती है हमारे, जिस प्रकार नॉर्थ में हम लोग करते हैं, जैसे सिंह लोग करते हैं, ठाकुर करते हैं, वैसे ही रिचुअल्स वगैरह हुए, यहाँ पे सब कुछ हुआ, सुबह से शाम हो गई। अब तक फीस देखा कि नहीं देखा आपने? ये जाने वाला है ऐसे ही वीडियो में, मैं डालने वाला हूँ, मैं एडिट नहीं करूँगा। नहीं, ये यहाँ की परंपरा है कि आप चेहरा नहीं देख सकते। हाँ। तो आपको कैसे पता कि जो आप पसंद किए थे वही चीज़ है?
अरे ये अच्छा ये बताओ, अगर भाभी आपसे पूछेंगे कि मेरी शादी हुई, पूरी शादी में मेरा ही चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है, अभी आएगा ना, आगे का व्लॉग बनेगा ना भाई। अब क्या शादी होगी, पूरी शादी में तो उनका चेहरा दिखा ही नहीं है। अभी बस दिखेगा भाई, सब्र रखिए। वो तो आपको दिखेगा ना, अभी तो बहुत कार्यक्रम बाकी है। हाँ वो तो हमें भी पता है, बहुत कार्यक्रम बाकी है, पर वो आपका पर्सनल है, उस पर थोड़ी ना हम कमेंट करेंगे। हर किसी की अपनी अलग प्रथा है, अपनी मान्यताएं हैं, अपना अलग प्रकार से शादी ब्याह उनके रिचुअल्स और सब कुछ है। दुल्हन को जिस प्रकार से जिस अटायर में रखा गया था, इनफैक्ट ये भी जिस अटायर में है, ये अनुभव करना बहुत भिन्न था हमारे लिए। पर हाँ, पर कहीं ना कहीं दुल्हन के जहन में ये तो बात आती होगी कि मेरी शादी है, मेरा ही कोई वीडियो या फोटो, मैं ही नहीं हूँ। सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं चुपचाप से। सुबह के निकले थे, शाम के अराउंड 5:30 हो गए, थक तो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। अब जल्दी से विदाई हो, चले हम भी। क्या कहते हो सेठ जी? हमें आपका दुख देखा नहीं जा रहा। मेरे कंधे पे तीर रख के चलाओगे भाई? कसम से लिटरली इतना आंखों पे वजन और नींद आ रहा है ना। पूरी रात जागा था भाई, बीच में फेरो तो मैं झपकी ले रहा था बीच बीच में। जोरदार ठंडी में मौसम में था शादी तेरा। पता है ठंडी का मौसम था, ठंडी का मौसम था। अब मैंने गलती से ना नीचे कुछ पहना है, शेरवानी के नीचे। जहाँ मैं नीचे बैठा था ना, गलती बन गई थी, वहाँ पे पानी आ गया, अब पूरा नीचे गीला। और बिठाया भी ऐसी जगह पे कि दरवाजे से चारों बाजू से हवा आ रही है। बाबा उसको बोल रहा हूँ दरवाजा बंद कर भाई, हवा आ रहा है, फिर एक कोई बंद करा, फिर कोई खोल दे रहा है। मतलब लगी पड़ी थी मेरी ऐसी ना। तो बेसिकली ठंडी बहुत लगी थी आपको शादी करते वक्त? गंदा। जयमाल में बैठा था, मेरा ऐसे पैर कांप रहा था। कहानियां तो 2019 के पहले की अच्छी थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। ये क्या सब मुंबई वाले ना, इनको कुछ पता नहीं रहता है कि धोतिया कैसा पहनते हैं। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। दूल्हे को एक महीना भर चाय पिलाते बस, बाकी कुछ नहीं। ये जीजा है। जीजा एक बात बताइए, हर एक शादी में जीजा फूफा का नाराज होना तो बनता है, हुए आप? अरे नाराज नहीं होंगे तो भाई साले जी को शादी करवा के लाएंगे तो गिफ्ट बराबर देंगे ना। हाँ, जीजा जी को मनाने के लिए गिफ्ट बड़ा मिलेगा। अच्छा, आप उस फिराक में हो गया, नटू और बड़ा वाला का गिफ्ट मिले मेरे को। जीजा जी नाराज नहीं किए, वो अपने से ही हो रहे कि आए और मुझे मनाए और बड़ा सा बख्शीश मिले, मतलब समझ रहा है। जीजा ना, उसके लिए उसका डिमांड ज्यादा है। महंत बाबा के चमत्कारों में कोई कमी आ गई है, आगे लाइट्स जल नहीं रही है एक साइड की। इस भाई को देख के ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पहले शक्तिमान जूनियर जी आते थे, मैं ऐसी लाइटिंग हमेशा जल्दी रहती थी, कुछ भी रहता था तो सेम ऐसे फील हो रहा है इस टाइम। ऐसा लग रहा है कोई जूनियर जी आ गए हैं, अजूबा बन के एकदम परमात्मा की तरह। देखो ये यहाँ का रस्में है, आपस में झगड़ा करते हैं और गालियाँ देते हैं, ऐसे उन लोग करते हैं, रिवाज इन लोग का अलग सा है। लाइटिंग्स बढ़िया है, लाइटिंग्स। कुछ नहीं, बस हमारे मित्र की शादी हुई है तो गांव में जुलूस निकल गई है, ये इनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। लाइटिंग यहाँ पे भी है। पूरे गांव को भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पदयात्रा चल रहा है यहाँ पे। इनके जो आराध्य हैं देवी देवता, कुल देवी देवता हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं और ये सब कुछ देखना बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे आके अलग अलग समाजों के अलग अलग लोगों के बहुत सारी प्रथाओं का मुझे ज्ञात हुआ, समझ में आया, वो सुन के मैं बहुत अचंभित हुआ, लेकिन उस पर मैं कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। जस्ट दैट सबकी अपनी रिचुअल्स हैं और वक्त के साथ परिस्थितियाँ और वो सब कुछ भी बदलेंगी। जो सही नहीं है और जो सही है उसे साथ लेके हमेशा के लिए चलना तो इम्पोर्टेंट है ही। विदाई हो रही है, सारे बुजुर्ग बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं। फाइनली विवाह यहाँ पे होता है समाप्त। और आपने देखा, सिर्फ एक ही वर्ड कहूँगा, एक विवाह ऐसा भी। It's not reels. I am watching PUBG. You are watching PUBG, not reels. Great, congratulations. शांति नहीं है, बारात वापस जा रही है और ये लाइव आए हुए हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। मतलब अब क्या ही कमेंट करे और क्या ही इनके मोमेंट्स, मतलब क्या ही रिकॉर्ड किया है मैंने, गजब। सुबह मुझे पता आ रहा था, बाकी की कहानी ये बताएगा। बताओ क्या हुआ यहाँ आने के बाद? बेसिकली ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र हैं, वो रास्ते की ओर से जा रहे थे, कीड़े पतंग उड़ रहे थे रास्ते पे, तो वो कह रहे जानवर उड़ रहे, रास्ते पे जानवर उड़ रहे, 2-4 जानवर हमारे मुंह में आ गए। कैसे हैं आप? उनका नाम है महेंद्र परमार। किसी भी प्राणी, कीड़े, जानवर का डिफरेंस नहीं समझते,
रात के इस वक्त 10:30 हो रहे हैं, अब जाके वो लोग घर के अंदर जा रहे हैं। बारात मुझे लगता है 7:30 पौने 8 बजे के आसपास आ गई थी। लगभग 2.5 घंटे से वो बाहर बैठे हुए थे। इस वीडियो को अंत करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्कृति सभ्यता जो भारत में एग्जिस्ट करती है उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। मैं हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति विशेष की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इसके बाद आने वाली मेरी बातें आई विश कि किसी को भी हर्ट ना हो और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कल जो आपने ये बारात देखा इसमें बैंड बाजा डीजे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ही शांति से गए, शांति से आए, कोई डांस वगैरह नहीं हुआ, पैसे वैसे नहीं उड़े, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने समाज में अलाउड नहीं किया डीजे या बैंड बाजा एंड ऑल बजाना शादियों में। हालांकि जो दूसरे समाज है, फॉर एग्जांपल राजपूत समाज है, मेरा समाज है राजपूत, हम में अलाउ है, डीजे है, आर्केस्ट्रा है, क्या करना है, जो करना है आप कर लो अपनी खुशी के लिए, किसी और को तकलीफ नहीं देनी है उसकी वजह से। और समहाउ जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए। तो हमारा देश है भारत और एक दूसरे को लेके चलने वाला हमारा देश है, एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होने वाला देश है, तो ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो होता नहीं है। अलग अलग प्रकार की कुछ कल्चर्स जो मैंने देखी जिनमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, आपने वीडियो में एक्सपीरियंस किया होगा। हालांकि मैंने उस पार्ट्स पे कुछ अपने विचार प्रकट नहीं किए, ना ही मैं यहाँ करना चाहूँगा। जो मुझे थोड़े विचित्र लगे और ऐसा लगा कि ठीक है, एक वक्त पे आप ये सब चीज़ें करते थे, बहुत सारी परंपराएं हमारी चलती आ रही हैं जिनमें बदलाव होने की आवश्यकता है। और वैसे ही जो कल्चर्स वगैरह आपने इस वीडियो में देखा बढ़िया है, बहुत इज्जत कर रहा हूँ मैं इन हर एक परंपरा की, संस्कृति की, किंतु बदलाव की तो आवश्यकता है। वक्त के साथ चीज़ें डेफिनेटली बदलनी ही चाहिए। बट ओवरऑल अच्छा था, एक नया अनुभव था और न्यूली मैरिड कपल को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। से कुछ 8-10 साल पहले किसी बारात वगैरह में जाते थे तो जितने भी लड़के हुआ करते थे सारे ग्रुप बना लेते थे कि एक गाड़ी में हम ही जाएंगे। फिर बड़े लोग आते थे और तितर बितर कर देते थे, डिक्कियों में भर देते थे हमें। किंतु आज जाके सारे लौंडे हमारे साथ हैं इसमें, ये गाड़ी हमने ही ले ली। भाई इसके लिए हमें बड़ा होना पड़ा Exactly. और हमें दूल्हे का दोस्त बनना पड़ा ताकि हम गाड़ी में आराम से बैठ सके। ये भी ठीक है भाई। मैं तो सच बताऊं, सबसे बड़ी समस्या ये थी जब किसी बारात में बचपन में जाओ तो साला पॉटी आती थी और है ना पॉटी आती थी और पूरे रास्ते कंट्रोल करना पड़ता था। शर्म के मारे हम बोलते नहीं थे किसी को, कब से हमको पॉटी रोक के रखा है। भाई पॉटी सबसे बड़ी समस्या होती थी और हम शर्म के मारे किसी को बोल भी नहीं पाते थे। अब ये तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं, किंतु नीरज के वीडियो में ये वाला जा रहा है, वो भी कहेगा क्या क्या डाल के रखा है इन लोगों ने। पॉटी प्रॉब्लम, पॉटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई। पॉटी सबको, हर किसी को आती है। सच में ये वीडियो के एकदम से आखिरी वाला जो क्लिप होगा ना, खत्म करने के बाद नमस्कार प्रणाम जय श्री राम खत्म करने के बाद ये बोलने के ये वाला क्लिप चलेगा, बीच में नहीं डाल सकते। जो पॉटी कंट्रोल करके रखा है अभी देखना सब बताएंगे। हाइलाइट्स ऑफ द वीडियो, हाइलाइट्स ऑफ द वीडियो ये एंड में रहेगा, एंड में आप देख रहे हैं ये। चलो जय माता दी, खत्म करते हैं यहीं तक।